पॉपुलर सिंगर दिलजीत दोसांझ भारत के 10 शहरों में दिल लुमिनाटी टूर करने वाले हैं और टूर की टिकट्स को लेकर फैंस के बीच बहुत ज़्यादा ही हलचल मची हुई है, क्योंकि हर कोई इस टूर का पार्ट बनना चाहता है। और ऐसे में दिलजीत दोसांझ अब एक लीगल पचड़े में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, दिलजीत दोसांझ पर टिकट्स को लेकर हो रही धोखाधड़ी और हेराफेरी के आरोप लग रहे हैं। जी हाँ, दिलजीत दोसांझ पर उनकी एक फीमेल फैन ने उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनकी फैन का कहना है कि वो हफ्तों से दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट के लिए टिकट का वेट कर रही थी और फाइनली जब वो टिकट बुक करने के लिए साइट पर गई तो उस वक्त हाउसफुल हो चुका था और इस वजह से उनकी एक फीमेल फैन ने उन पर लीगल नोटिस भेजा है। जी हाँ, हफ्तों से टिकट का इंतजार कर रही एक फीमेल फैन को जब शो का टिकट नहीं मिल पाया तो उन्होंने दिलजीत दोसांझ समेत ऑर्गेनाइजर्स को लीगल नोटिस भेज दिया है। दिलजीत दोसांझ 26 अक्टूबर को दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में कॉन्सर्ट करने वाले हैं। 12 सितंबर को इस शो की टिकट विंडो ओपन की गई थी। टिकट बुकिंग टाइम 1 बजे अनाउंस किया गया था, हालांकि ऑर्गेनाइजर्स ने इसे 12:59 में ही ओपन कर दिया। हफ्तों से टिकट बुक करने का इंतजार कर रही दिल्ली की रहने वाली रिद्धिमा कपूर 1 बजे का इंतजार कर रही थी, लेकिन जब वो साइट पर गई तो शो हाउसफुल हो चुका था। रिद्धिमा के अकाउंट से पैसे भी कट चुके थे, लेकिन बाद में उन्हें ये कहते हुए रिफंड दे दिया गया था कि शो की टिकट 1 मिनट पहले ही बुक हो चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रिद्धिमा शो के लिए इतनी एक्साइटेड थी कि अर्ली बर्ड पास पाने के लिए उन्होंने क्रेडिट कार्ड तक बनवा लिया था और जब ये सब मुमकिन नहीं हो पाया, यानी कि जब उनको शो की टिकट नहीं मिल पाई और शो हाउसफुल दिखाने लगा, तो उसके बाद इन्होंने शो के ऑर्गेनाइजर्स पर कस्टमर राइट्स के उल्लंघन का और टिकट्स में हेराफेरी के भी आरोप लगा दिए हैं और अब ये जो मामला है ये बढ़ता ही हुआ नजर आ रहा है। फैन का आरोप है कि टिकट्स की ब्लैक मार्केटिंग की जा रही है। महज 1 मिनट में सारे टिकट बिक जाने से साफ जाहिर है कि टिकट की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। फैन रिद्धिमा ने दिलजीत दोसांझ के साथ साथ जोमैटो, HDFC बैंक और सारेगामा प्राइवेट लिमिटेड को भी लीगल नोटिस भेजा है। आपको बता दें कि दिलजीत दोसांझ दिल लुमिनाटी टूर के तहत भारत के 10 शहरों में कॉन्सर्ट करने वाले हैं। शो हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे, कोलकाता, बेंगलुरु, इंदौर, चंडीगढ़, गुवाहाटी, लखनऊ और दिल्ली में होंगे। तो दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट के लिए फैंस कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहते हैं और ये बात आपको हमारे इस खबर के जरिए पता चल ही गई है। तो दिलजीत दोसांझ की जो फैन फॉलोइंग है वो देश में ही नहीं है बल्कि विदेश में भी है और जिस तरीके से वो लगातार अपने इस कॉन्सर्ट को लेकर और दिल लुमिनाटी टूर को लेकर चर्चा में बने हुए हैं, साफ तौर पर बहुत अच्छी कमाई भी वो इस टूर के जरिए कर रहे हैं। आपको बता दें, जब 10 सितंबर को पहली बार इनके दिल लुमिनाटी टूर का प्री सेल लाइव हुआ था तो 10 सितंबर को महज 15 मिनट में 1 लाख से अधिक टिकट बिक चुके थे। तो वहीं अगर हम इनकी मैनेजर सोनाली सिंह की बात करें तो सोनाली ने यह भी बताया है कि दिल लुमिनाटी टूर के दौरान इन्होंने यूएस से 234 करोड़ रुपए कमाए हैं और उन्होंने यहाँ पर एक बात का और खुलासा किया है। जी हाँ, सोनाली कहती हैं कि अक्सर ऐसा होता है कि लोग टिकट जो है वो कम दामों में खरीदते हैं, लेकिन उसकी जो बिक्री है वो महंगे दामों पे करते हैं। दिलजीत दोसांझ की मैनेजर सोनाली ने आगे बताया, कुछ लोगों ने तो रीसेल में $64,000 यानी कि 54 लाख रुपए और $55,000 यानी कि 46 लाख रुपए में टिकट खरीदे हैं। इन टिकटों के कीमत ऑफिशियल इतनी नहीं थी, लेकिन यहाँ पर एक अजीब चलन है कि लोग पहले टिकटें खरीद लेते हैं फिर इसे किसी और को बेच देते हैं। वहीं अब अबू धाबी में दिलजीत के फैंस उनकी परफॉर्मेंस का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अबू धाबी में उनके दिल लुमिनाटी टूर के लिए लगभग 30,000 टिकटें बिक चुकी हैं। मैनेजर के अनुसार ये किसी भी भारतीय कलाकार द्वारा बेची गई टिकटों की सबसे अधिक संख्या है। तो दिलजीत दोसांझ का ये दिल लुमिनाटी टूर भारत के 10 बड़े शहरों में किया जा रहा है और इस शो का जो आखिरी कॉन्सर्ट होगा, जो आखिरी टूर होगा, वो होगा 29 दिसंबर 2024 को गुवाहाटी में। तो आपने दिलजीत दोसांझ के इस टूर के लिए, इस कॉन्सर्ट के लिए क्या टिकट खरीदे हैं या फिर नहीं खरीदे, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।